हेलो बच्चों, मैं असीत सर MS चंदन क्यारी। इस कोरोना के समय जहाँ चारों तरफ विषम परिस्थिति है, इस परिस्थिति में बच्चे डिजिटल कंटेंट से पढ़ रहे हैं और डिजिटल कंटेंट यदि अपना हो और अपना बनाया गया हो तो बच्चे ज़्यादा कैच करेंगे, तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं साइंस में कुछ इस तरह का कंटेंट्स बच्चों के बीच में, आप लोगों के बीच में रखेंगे। साइंस के बारे में पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ ऐसे मज़ेदार ढंग से पढ़ेंगे जो साइंस विषय आसान हो जाए। तो विज्ञान यानी साइंस, जो इसे 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं के बारे में पढ़ाई जाती है, जिसमें भौतिक वस्तुएं जैसे बल है, ऊर्जा है, ध्वनि है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत सारे ऐसे भौतिक वस्तुओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है साइंस के भौतिक विज्ञान में। दूसरा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रासायनिक वस्तुओं में के बारे में जानकारी दी जाती है। कुछ इस तरह के जो पदार्थ हैं, पदार्थ कैसे बने हुए हैं, जिसमें अणु, परमाणु और कुछ स्ट्रक्चर वो कैसे बने हुए हैं, कोई भी वस्तु, यानी जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है दोनों ही इसमें नॉन लिविंग के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तीसरा जो इसमें भाग है विज्ञान का वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में यानी जीवित जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसलिए इसको लिविंग साइंस भी कहते हैं या लाइफ साइंस कहते हैं। तो हम लोग इसमें जो 1 क्लास से या तो 6 क्लास से 10th क्लास तक जो पढ़ेंगे साइंस के बारे में, ऐसे मिडिल स्कूल में 8 क्लास तक या तो फिर 10th क्लास तक सेकेंडरी स्कूल में, तो तीनों को लेकर के चलना है हमको कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, और तीनों को मिल करके साइंस के बारे में पढ़ाई जाती है। उसके जो मार्क्स होते हैं वो तीनों डिवाइड होता है और तीनों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। उसके ढंग से हमको इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। इसके विषय में विशेष करके डीपली जानना है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान को फिर इसको 2 भाग में हम लोग बांट सकते हैं बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जीव विज्ञान में आता है वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं, और जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं। बॉटन यानी हर्ब्स यानी पेड़ पौधों के बारे में जो पढ़ाई की जाती है वो बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में रखा गया है। और जून मतलब होता है एनिमल्स के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान में, जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान में पढ़ाई जाती है। तो इसमें हम लोग जीव विज्ञान ही लेंगे, यानी जानेंगे कि जीव विज्ञान में ये दोनों शामिल है और बारी बारी से दोनों को ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे और एक साथ शामिल करके जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे और तीनों को इसको शामिल करके हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। 1 से लेकर के यानी 6 से लेकर के 10th के तक हम लोग को
ये सारा चीज एक साथ लेकर के चलना है, यानी सारा की सबों की जानकारी होनी चाहिए अच्छे ढंग से। तो इसमें से जो कुछ चैप्टर हैं, तो जैसे कुछ हम लोग जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, यानी निर्जीव और सजीव के बारे में, और निर्जीव के बारे में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें लिविंग और लाइफ साइंस जो है वो लाइफ के बारे में जानेंगे, जीव के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स यानी लक्षण, जिसके आधार पर हम इसको दोनों को अंतर यानी डिफरेंस जानेंगे कि कौन नॉन लिविंग है, यानी कौन निर्जीव है और कौन सजीव है। ऐसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं छोटे क्लास में, ये क्लास हम ले रहे हैं 6 to 10th तक के लिए, तो जिसमें 6 से 8 तक के लिए बच्चों को मिडिल स्कूल में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी इसमें जो हम लोग निर्जीव के बारे में जानेंगे कि कुछ ऐसे लक्षण जो नहीं पाए जाते हैं, और सजीव में कुछ ऐसे लक्षण जो पाए जाते हैं, और इसके आधार पर उसको हम लोग निर्जीव और सजीव में बांटते हैं। जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी कुछ छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। इन कणों को कुछ संगठित रूप में बनने के बाद कुछ उसमें ऐसा गुण आता है जो वो लिविंग की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण वो लिविंग है। यानी लिविंग की तरह व्यवहार कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखें कि वो कौन से लक्षण हैं, और लक्षण निर्जीव में वो लक्षण, जैसे हम लोग सजीव में छोटे क्लास में पढ़े कि जो श्वसन की क्रिया करते हैं, ये श्वसन की क्रिया बहुत जरूरी है, यानी O2 शरीर के अंदर लेना और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये श्वसन की क्रिया है। जो करते हैं वो लिविंग है, जो नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग है। इसी तरह से कुछ ऐसे न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषण एक जटिल शब्द है, और उस पोषण में कुछ ऐसे भोजन को शरीर में लिया जाता है, और उस भोजन से शरीर को ऊर्जा और उसको शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और शरीर का जो संगठन है वो तैयार होता है, वो पोषण कहलाता है। तो जो पोषण करते हैं वो नॉन लिविंग है यानी सजीव है, और जो पोषण नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है। हम लोग जाने श्वसन, पोषण। इसके अलावा कुछ ऐसे और लक्षण हैं, जैसे वृद्धि जो बढ़ते हैं वो लिविंग है यानी सजीव है, जो बढ़ते नहीं हैं वो नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, यानी एक पदार्थ से यानी एक जीव से दो जीव में बदलना, ये जो गुण जिसमें होता है वो सजीव है, जिसमें नहीं होता है वो निर्जीव है। इसके अलावा शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, उस मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो उत्सर्जित पदार्थ कहे जाते हैं। तो जिसमें उत्सर्जन होता है वो सजीव है, जिसमें उत्सर्जन नहीं होता है वो निर्जीव है। जो अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है वो सजीव है, और जो उत्पत्ति नहीं करता है वो निर्जीव है। हम लोग जान गए कि सजीव कौन है, निर्जीव कौन है। यहाँ पर हम लोग विज्ञान का जो दो भाग है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जिसमें निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे, निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, और जीव विज्ञान जो सजीव के बारे में पढ़ेंगे, सजीव जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि जो प्रजनन करते हैं, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें पोषण होता है, जिसमें वृद्धि होता है और जिसमें उत्सर्जन होता है, ये सब की तरह की क्रियाएं होती है, वो सभी सजीव हैं, यानी वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे।
अब है जीव विज्ञान को जो दो भागों में बांटा गया है, जिसमें वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो सजीव वो भी हैं जो वनस्पति है, यानी पेड़ पौधे, पादप, प्लांट्स। ये प्लांट्स जो हैं ये चल फिर नहीं सकते, कुछ इस तरह का लक्षण है जो जंतु से कुछ अलग करता है, लेकिन बहुत सारे लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके कारण उसको सजीव में रखा गया है। तो उसमें कुछ इस तरह की लक्षण है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वनस्पति में पेड़ पौधे छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, जंतु छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, उनमें सारे में पोषण होता है, उत्सर्जन होता है। इसके अलावा पोषण होता है, यानी यहाँ श्वसन होता है, इसके अलावा वृद्धि होता है, उसमें प्रजनन होता है, ये सारी चीज़ें ये होता है। यहाँ वो वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं और जो जंतु हैं, ये दोनों में इस तरह के जो लक्षण है वो दोनों में होता है, लेकिन उसमें कुछ जो बातें हैं, कुछ जो लक्षण है जो थोड़ा सा अलग है, जिसके आधार पर हम जंतु और वनस्पति दोनों को दो भाग में बांटते हैं, यानी सजीव के दो भाग हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का शरीर कैसे बना है, जीवों का शरीर कैसे बना है और जीव कितने तरह के हैं, जीव कौन कौन से हैं। ऐसे तो ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर जहाँ पर ये जीव मंडल है, ब्रह्मांड के जो भाग हैं जिसमें जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों मंडल में यानी तीनों स्फीयर में जीवों का अस्तित्व है। ऐसे जो जगह है उसको जीव मंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। वो बायोस्फीयर एक ऐसा विस्तृत जगह है जहाँ पर जीवों का अस्तित्व है, यानी जीव निवास करते हैं, जीव भली भांति अपने आप को उसमें स्टेब्लिश्ड रख सकते हैं। ऐसे जो विस्तृत भाग है उसको जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल में इतने सारे जीव हैं जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत सारी इस तरह तरह की जीवें हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है कि वो जीव किस तरह के हैं, मतलब अभी तक खोज चल ही रहा है और बहुत सारे हैं। इतने सारे जो जीव हैं उनके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना, उसके बारे में जानना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी उसका वर्गीकरण किया गया है और किसी एक तरह के जो जीव हैं जो लक्षण उसमें मिलते हैं उसको एक ग्रुप में रखा गया है और इस तरह से ग्रुप में रख करके उसका स्टडी किया जाता है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे जो जीव है वो जीव का शरीर कैसे बना हुआ है, जीवों का शरीर कैसे बना हुआ है। तो जीवों का शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, यानी हम बताएं पहले ही कि जितने भी पदार्थ हैं ये पदार्थ से ही जीव बने। तो जितने भी पदार्थ हैं उसमें छोटे छोटे कण हैं। वो कण अणु परमाणु हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ही। तो अणु परमाणु, ये अणु परमाणु एक साथ संगठित होकर के कुछ इस तरह का विशेष पदार्थ बनता है जिसमें जीव का अस्तित्व है, यानी पाया जाता है। वो सेल कहलाता है, यानी कोशिका कहलाता है। और जीवों का शरीर कोशिका का बना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका सेल, कोशिका क्या है, कोशिका कैसे पहचाना गया, कैसे जाना गया। आज से बहुत साल पहले, जैसे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल्फ अपने से एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो छोटे चीज को, माइक्रो चीज को बड़ा करके, मतलब विस्तृत करके, आवर्धित करके देखा जा सकता है। इस तरह का जो डिवाइस है उसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है।
सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसने तरह तरह की चीजों को देखना शुरू किया। उसमें से कॉर्क एक पौधा होता है, उसके पौधे के भाग को उसने काटा और अपने बनाए माइक्रोस्कोप में उसने लगा करके उसने देखना शुरू किया। तो उसने देखा कि उसमें बहुत छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के जैसा छोटा छोटा घर जैसा है। उसने उसका नाम रखा सेल। बाद में वो जो उनका माइक्रोस्कोप था और उसको आवर्धित किया गया, उसमें और ज़्यादा सुधार किया गया। रॉबर्ट ब्राउन, इसके अलावा इसके एंटोनी वन लीवनहॉक, टी स्वान, तो उसमें उन लोगों ने यही कंक्लूजन में पता लगाया या बताया कि जो जीवों का शरीर है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। सेल का मतलब है, एक लैटिन वर्ड है सेलुला, जो एक कमरे को कहा जाता है। सेल मतलब एक छोटा सा कमरा। तो बहुत सारे कमरों का समूह से बना हुआ है जीवों का शरीर। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एक ही सेल से बना हुआ है, एक ही कोशिका से बना हुआ है। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें एक ही सेल है, जिसमें एंटोनी वन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले उन्होंने देखा। तो बहुत सारी चीजों को जब उसने अपने माइक्रोस्कोप में लगा के देखा तो देखा, अरे ये तो इसमें एक ही सेल है, यानी एक ही सेल का शरीर है, एक ही सेल की जीव है, एक ही सेल का जीव है। तो इस तरह से हम जीवों को दो भाग में बांट सकते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशीय जीव जो एक ही कोशिका से बने हुए हैं। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा बहुकोशीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय की जीव, बाद में पता चला कि एक कोशिकीय जीव में कौन कौन है जो एक ही कोशिका के बने हुए हैं, जिसमें अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम, सभी तरह प्राय बहुत सारे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, ये एक कोशीय होते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया एक समूह है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरिया आते हैं। बहुकोशीय जीव जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहले है हाइड्रा। इसके अलावा जितने भी तरह के बड़े जीव हैं, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, तिलचट्टा हो, मनुष्य हो, या बड़ा पेड़ पौधा हो, पादप, ये सभी बहुकोशीय जीव हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ये सीखा कि जो जीव होते हैं वो कुछ एक कोशिका के होते हैं, उसको एक कोशीय जीव कहा जाता है। जो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं बहुकोशीय जीव कहा जाता है। इनमें कौन कौन से हैं? अमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। दूसरा है बहुकोशीय जीव, हाइड्रा, मक्खी, मच्छर, मनुष्य, तिलचट्टा, पेड़ पौधा। इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं। जितने बड़े शरीर उतना अधिक संख्या में कोशिका, यानी कोशिकाओं का समूह, अलग अलग तरह की कोशिका। वो कोशिकाओं से ही कोई शरीर बनता है, यानी जीव बनता है। यानी जीवों की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका कहा जाता है।
ये प्रश्न आता है परीक्षा में, ये जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी जीव की सबसे छोटी इकाई, यूनिट, कोशिका। कोई भी जो चीज है वह एक जिससे बना हुआ है वो उसका बेस कहलाता है, बेसिक चीज। जैसे एक मकान बना हुआ है, उसमें दीवार है, दीवार किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है, तो ईंट इसका यूनिट है। तो हमारा शरीर जो है बहुत सारे अंग हैं, अंगतंत्र हैं, अंगतंत्र अंग से बने हैं, अंग टिश्यू से बने हैं, और जो टिश्यू है वो सेल से बने हैं। तो ये कुछ जो शरीर है, अलग अलग तरह का जो शरीर है, जिसमें बहुकोषीय शरीर, वो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है। कोशिका है किस तरह का, या कोशिका में क्या होता है? कोशिका एक स्वयं अपने आप में एक जीव है। चाहे हमारे शरीर का ही कोशिका हो, वो भी अपने आप में एक जीव है। यानी कोशिका के अंदर में जीवों में जो भी चीजें होती है, मतलब जो भी लक्षण होता है, जीवों के शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती है, वो सारा जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर भी होती है। यहाँ पर कोशिका के अंदर में क्या क्या होती है? कोशिका के अंदर में जैसे जीवों के शरीर में क्या होता है, जीवों के शरीर में श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, वो सारा चीज कोशिका के अंदर भी होता है, तभी वह स्वतंत्र रूप से वो एक तरह का जीव है। यानी हम कहेंगे कि जो किसी जीव का जो शरीर है, उसकी सबसे छोटी इकाई और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी उसका कार्यात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वह कोशिका है। फंक्शनल, फंक्शनल मतलब उसमें जो भी कार्य हो रहा है, जैविक क्रियाएं हो रही है, वो जैविक क्रियाओं का जो यूनिट है, इकाई है, वो कोशिका है। जो वो शरीर बना हुआ है, वो शरीर की जो यूनिट है यानी इकाई है, वो कोशिका है। ये क्रियात्मक इकाई भी, संरचनात्मक इकाई, ये संरचना, और दूसरा फंक्शनल मतलब वो जो जैविक क्रियाएं कर रहा है उसका भी इकाई कोशिका है। ये जो वैज्ञानिक थे टी स्वान और एमजे स्लाइडन, उन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, सिद्धांत, जिसको कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यही बताया कि कोशिका जो है वह किसी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, और दूसरा उसके शरीर में जो भी चीजें हो रही है, यानी वो जो भी चीज कर रहा है वह कोशिका के द्वारा ही कर रहा है। ये कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें हैं। यह बताएं कि कोशिका सिद्धांत, इसमें विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि कोशिका सिद्धांत क्या है, और यहाँ पर जो कोशिका है वो कोशिका देखने में कैसा है। अलग अलग जीवों के शरीर में जो कोशिका है वो अलग अलग तरह का है। हमारे शरीर में अलग अलग अंग में जो कोशिका है वो भी अलग अलग तरह का है, देखने में भी, और उसका जो फंक्शन है, इसका जो कार्य है वो भी अलग तरह का। कार्यात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई दोनों ही कोशिका है। यानी कोशिका के बिना कोई भी जीव संभव नहीं है। यानी कोशिका है तो जीव है, कोशिका नहीं है तो जीव नहीं है। ईंट है तो भवन है, ईंट नहीं है तो भवन नहीं है। उसी तरह से कोशिका है तभी शरीर है, और कोशिका नहीं है तो फिर शरीर नहीं है। थैंक यू। अगले कंटेंट में फिर कुछ विशेष बताया जाएगा। थैंक्स।